कौन से सेंटर से? ये है ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 2 सेंटीमीटर, ये वाली है, ये वाली। The length of the tangent from a point A at the distance 5 centimeter from the center of the circle. Find the radius of the circle. The length of the tangent from point A. हाँ बता दे रहा है, देखो। उन्होंने बोला है लैंग्वेज को एकदम तोड़ते हैं, पहले तो सर्कल तो सही चाहिए ही पड़ेगा, सर्कल तो बना ही लो। ठीक है, अब उन्होंने बोला है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए, और फिर ए की बात करने लग गए, टेंजेंट की बात भूल जाते हैं वो। क्या बोल रहे हैं? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए, जो कि सेंटर से कितना दूर है? 5 सेंटीमीटर दूर है। किसकी बात हो रही है? ए की बात हो रही है। बात समझनी है ध्यान से। स्टार्ट वो टेंजेंट की बात से करते हैं, लेकिन बीच में ए की बात घुसा देते हैं। तो सेंटर से कौन है कितना दूर? ए है 5 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, ए, और ए से एक टेंजेंट बनी है। क्या बनी है? एक ए से टेंजेंट बनी है, जिसकी हमें लेंथ ढूंढनी है। उनने दी है शायद, कितनी दी है उनने? 4 दे के रखी है। ठीक है, नहीं शायद ए ना यहाँ आएगा, ए यहाँ है। ठीक है, ए यहाँ है। तो उन्होंने बोला है कि लेंथ ढूंढनी है हमें टेंजेंट की। ठीक है, सॉरी, लेंथ हमें दी है टेंजेंट की, जो कि कहाँ से बनाया गया है? ए से बनाया गया है, जिसको सेंटर से कितनी दूरी है? 5 की। अब देखो, ये हम ए यहाँ भी बना सकते थे, यहाँ पे बना सकते थे, लेकिन वहां क्यों हमारा तुरंत समझ में आ गया? 5 की वजह से। आप लोगों को पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, पाइथागोरस के ना ट्रिपलेट होते हैं, जैसे ये 5 4 3, ये ट्रिपलेट कहलाते हैं, ये पेयर में चलते हैं कुछ, है ना। जैसे कि अगर 5 अगर हाइपोटेनियस है तो 4 उसका बेस होगा, या तो परपेंडिकुलर होगा, और बाकी का 3 ही होगा। पिछले क्वेश्चन में भी देखा अपन ने, है ना, 3 4 5। तो 5 ना कभी भी बेस या क्या नहीं हो सकता, परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारा दिमाग चल गया कि वो हाइपोटेनियस ही बनाना पड़ेगा उसको। नहीं, उससे कुछ नहीं होता, बड़े नंबर से कुछ नहीं होता, बट हाँ मोस्ट प्रोबेबली बड़ा नंबर क्या होगा? हाइपोटेनियस ही होता है हमेशा। ठीक है, इन दोनों में से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, तो हाइपोटेनियस पे पटकना है। अब आपको ये ढूंढना है रेडियस, तो निकाल लो, 3 आएगा इसका आंसर। कैसे निकाल दोगे? नाम लिख देना बस इसका। क्या लिख दोगे इसको? ओ, इसको लिख दोगे, ए तो है ही, इसको बी लिख दो। तो क्या लिख दोगे तुम्हें? आपको पता ही है हाइपोटेनस। हाँ सीधा वो लिखते रहना वो आप लोग, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यू पुट कर देंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और ये x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बस 25 आ गया, x का स्क्वायर प्लस 16, 16 को यहाँ भेज देंगे तो 25 माइनस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। अब आपको पता है कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ गई। ठीक है, तो बस इतना ही से। ये एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन है, हमने आपको बोला भी था सर्कल में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं अगर एनसीईआरटी से आप प्रैक्टिस कर रहे हो। पहला कौन सा है? 12वां वाला क्वेश्चन, फिर 9th वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो मोस्टली देखे गए हैं, और फिर आते हैं ये पाइथागोरस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अभी पाइथागोरस बेस्ड है, बस आपको पाइथागोरस लगाना है। तो दिमाग में अपने बिठा लो ना कि मुझे जब भी ये नंबर्स वाले क्वेश्चन आएंगे सर्कल रिलेटेड, इनमें मुझे पर्टिकुलर पाइथागोरस पहले लगा के देख लेनी है। इनमें प्रूफ प्रूफ वाला कुछ ज्यादा नहीं रहता, पाइथागोरस लगनी है। और पाइथागोरस के लिए 90 इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? 90 डिग्री। अब यहाँ तो 90 डिग्री हमने मान लिया बस, बट वहां लिखना पड़ेगा पेपर में कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। आ रही बात समझ में? आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या बन गया, फर्स्ट थ्योरम की वजह से 90 डिग्री बन गया, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसकी वजह से हम इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम ज्यादा डिटेल में लिखवा नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको ये कहीं से भी मिल जाएंगे, शांति से प्रैक्टिस करना भी है हमें। ठीक है, चलो ऊपर का क्वेश्चन करो, और पाइथागोरस ही है तो फिर अपना दिमाग लगाओ आप लोग। ठीक है,
प्रूफ वाला थ्योरम क्या है प्रूफ? that the perpendicular at the point of contact to the tangent to the circle passes through the center. कैसे करेंगे इसको? पहले तो डायग्राम बनाने की कोशिश करो, क्या कहना चाह रहे हो वो। बस क्वेश्चन समझ लो, प्रूफ मैटर नहीं करता, प्रूफ अभी बने या ना बने। अभी हमें बस इतना बता दो भैया, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम हमारा ये है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें ये प्रूफ करना है। कैसे करना है वो अभी हमें नहीं पता, बट ये प्रूफ करना है, इतना बस हमें बता दो। बाद में सीधा अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल करेंगे रिवीजन, क्योंकि एरिया रिलेटेड टू सर्कल तो आप तो उन्होंने शायद कर लिया एक दो बार। रिवीजन करेंगे, उसमें एक क्वेश्चन है जो करवाना है हमें इम्पोर्टेंट। बन गया? क्या उसमें ढूंढना है? मैं ये बताना कि जो टेंजेंट जाती है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, प्रूफ करना है। फर्स्ट वाली थ्योरम दिखाना बुक। परपेंडिकुलर 90 डिग्री एट द पॉइंट Prove that perpendicular at the point of contact to the tangent to the circle passes through the center। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम ही हो गई ये तो पूरी प्रूफ, यहाँ दिया है पूरा हमने। तो चलो एक बार बुक की लैंग्वेज पूरी समझ लेते हैं, बुक ने कैसे समझाया। ठीक है, यहाँ देख लो, फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ भी हो जाएगा आपका खत्म। ले देखा, फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ था। सेकंड थ्योरम का प्रूफ तो बहुत आसान था, याद है? ट्रायंगल बन जाते हैं, दोनों ट्रायंगल को क्या कर दो, कॉन्ग्रेंट कर दो, और फिर बोल दो बाइसिपिसिटी, ये दोनों के टेंजेंट क्या है, बराबर है। फर्स्ट में थोड़ा सा क्या है, लैंग्वेज ही लैंग्वेज है। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है, उन्होंने बोला वी आर गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अ टेंजेंट एक्स वाई टू द सर्कल एट अ पॉइंट पी, वी नीड टू प्रूव ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। उन्होंने बोला हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ, एक टेंजेंट है। ठीक है, टेंजेंट क्या, एक लाइन है जो कि है एक्स और वाई, जहां पर टच कहां पर हो रहे हैं, पी पे टच हो रहे हैं। हमें प्रूफ करना है कि जो ओपी है ना, ये ओपी जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना। थ्योरम भी यही बोलती है कि भाई रेडियस और टेंजेंट क्या होने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो अब उनने बोला है टेक क्यू ऑन एक्स वाई अदर देन पी, टेक क्यू ऑन एक्स वाई अदर देन पी। तो उन्होंने बोला कहीं पे भी ना क्यू ले लो, एक पॉइंट पूरी लाइन पे कहीं पर भी एक अलग क्या ले लो, एक पॉइंट ले लो क्यू। ठीक है, ज्वाइन कर दो ओ क्यू, तो चलो ज्वाइन कर दे रहे। ठीक है, ज्वाइन कर दिया एक तरीके से। अब वो बोल रहे हैं द पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर होना चाहिए, तो सर्कल के बाहर है हमारा। ठीक है, देयरफॉर ओ क्यू इज लॉन्गर देन द रेडियस ओ पी, ये भी ठीक है। क्या हमारा ओ क्यू ओ पी से बड़ा होगा? बताओ भाई, सर्कल के बाहर कोई भी चीज हो वो सर्कल के रेडियस से बड़ी होगी, तभी तो उसके रेंज में नहीं है ना। सर्कल का हाथ कितना जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा ओपी तक, क्योंकि उसकी पहुंच ही इतनी है। लेकिन अगर कोई भी चीज सर्कल के बाहर है तो वो ऑब्वियसली रेडियस से क्या होगी, बड़ी होगी। इतना भी लिख दिया। सिंस दिस हैपन फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई, अब वो ये बोल रहे हैं कि अगर जिस तरीके से ये बात एक्स के साथ हो रही है, एक्स किस लाइन पे आता है, सॉरी क्यू पे, क्यू के साथ हो रही है, क्यू किस लाइन पे आ रहा है, एक्स वाई पे। अब मुझे ये बताओ, मैंने पी छोड़ इधर वाला पॉइंट ले लिया, क्या इसके लिए भी यही होगा कि भाई मैंने उसको बोल दिया आर दे दिया इसको, क्या ओ आर भी ओपी से बड़ा होगा? देखो बात समझने की क्या है, हम फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन समझाना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि देखो एक लाइन है जो कि कितने पॉइंट से टच करती है, सिर्फ पी पे टच कर रही है, और वो ये समझाना चाह रहा है अब इस लाइन पर पी को छोड़ के कोई भी पॉइंट आप ले आओ,
वो रेडियस से बड़ा होगा, वो ये कहना चाह रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं कि पी को छोड़ के कोई भी आप पॉइंट ले आओ, वो रेडियस से क्या होगा, बड़ा होगा। उसका एग्जांपल दिया उन्होंने कि देखो हमने कोई भी एक पॉइंट मान लिया क्यू, आप जब लेंथ लोगे ना क्यू की, क्योंकि क्यू क्या है, सर्कल से बाहर है, इसलिए उसकी रेडियस हमेशा, रेडियस से वो क्या होगा, हमेशा लंबा होगा। पी क्यों नहीं हो पा रहा लंबा, क्योंकि पी कहाँ पर है, पी सर्कल के ऊपर ही है ना, क्योंकि एक पॉइंट से टच करते हैं। तो पी वो एक पॉइंट है जहां पर वो किस पे है, वो लाइन पर भी है और साथ ही साथ वो सर्कल पर भी है। इतना आ रहा समझ में, और बस इतना ही समझाना उनके लिए काफी था, ठीक है, कि ये क्या है, एक तरीके से परपेंडिकुलर है। अब उसका लैंग्वेज क्या है, उन्होंने बोला कि सिंस दिस हैपन फॉर एवरी पॉइंट ऑन लाइन एक्स वाई, ठीक है, पी को छोड़ के अब सब पॉइंट पे आप कहीं भी लेंथ लो, वो रेडियस से क्या होगी, बड़ी होगी, एक्सेप्ट पी। ओपी इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंस। ओपी क्या है, सबसे छोटी डिस्टेंस है। भाई सर्कल के सेंटर और लाइन के बीच में सबसे छोटी डिस्टेंस क्या है, ओपी ही है। और हमने एक बार पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है ना फिजिक्स में, कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, सीधी। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, सीधी होती है वो, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। और सीधी कैसे बनाते हैं हम, परपेंडिकुलर लाइन होती है वो हमेशा, ठीक है। तो उसी तरीके से इन्होंने 90 प्रूफ करा है कि ओपी इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंस ऑफ ओ एंड एक्स वाई, सो ओपी इज परपेंडिकुलर, खत्म। सो ओपी इज परपेंडिकुलर। फिर से एक बार समझा दे रहा है पूरा। आपको क्या करना है, सबसे पहले उनको समझा देना है कि लेट अस मेक अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अ लाइन एक्स वाई which have a point of contact P, ठीक है, एक टेंजेंट बना दी हमने एक्स वाई विच हैव अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P। कहीं भी एक कोई भी पॉइंट ले लो, लेट अस टेक अ पॉइंट Q ऑन एक्स वाई, जॉइन ओ क्यू, है ना, ओ क्यू को ज्वाइन करा, देन वी ऑब्जर्व दैट ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी, ओ क्यू इज एक्चुअली ग्रेटर देन ओ पी। एंड इफ वी टेक एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई, if we take any point on xy apart from p, p को छोड़ के कोई भी आप पॉइंट ले लो, the length of the distance between center and that point, the length of the distance between center and कोई भी और point will always be greater than op। इसका मतलब op सबसे क्या हो गया, छोटा रास्ता है लाइन तक पहुंचने का। कि मान लो ये स्टैंड एक क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और तुम लोग एक अलग पॉइंट हो, कि ये q है, r है, तो मेरी डिस्टेंस हमेशा इससे क्या रहेगी, सबसे पास रहेगी। मैं तुम लोगों के पास आऊंगा तो डिस्टेंस क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ये वाली डिस्टेंस, है ना। धैर्य के पास भी जाऊंगा तो भी क्या होगी, डिस्टेंस वो ज्यादा होगी, क्योंकि सबसे छोटा रास्ता हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, परपेंडिकुलर होता है, और सबसे छोटा होना चाहिए। आप बोलो कि भैया मेरे पे डाल दो आप तो परपेंडिकुलर, तो मैं बोलूंगा डाल तो मैं दूंगा, लेकिन तुम सबसे छोटे नहीं हो, तुमसे छोटा भी एक रास्ता है, तो मैं तो उसको चुनूंगा ना, ठीक है। तो सबसे छोटा रास्ता क्या होता है, ओपी। लास्ट में क्या एक्सप्लेन करने हैं कि देखो ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा ज़्यादा, बट हम तो बता रहे हैं ना, फिजिक्स में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे छोटा रास्ता, और सबसे छोटा रास्ता हमेशा परपेंडिकुलर होता है, सीधा बनाना पड़ता है, क्योंकि उसको कहीं भी तुमने टेढ़ा मेढ़ा करा तो बस तुमने डिस्टेंस को क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया, ठीक है। बस इतना ही था। अभी करना क्या है, बुक में एग्जाम्पल दिया है, रट लेना है उसको, समझ लिया है अब, लेकिन अब उसको याद करना है, क्योंकि पेपर में बैठ के तुम सोच के लिखोगे वो फिर बेकार है, वहाँ टाइम खराब होगा, ठीक है। चलो अब एक काम करो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल खोलो, खत्म है ये चैप्टर। अब इसका बैठ के अगर आप लोगों ने हाथ से नहीं करा, सिर्फ एक 13th क्वेश्चन हमने छुड़वाया है, वो भी हम करवा देंगे। बाकी अब इसके हाथ से बैठ के करने पड़ेंगे आज के आज, तब जाकर ये फ्रीज होता है दिमाग में, ठीक है। आज कर लिया तो एक महीने बाद भी करवाएंगे ना तो भी बनेगा। कहीं ना कहीं हमने तुरंत के तुरंत उसी दिन नहीं कराए, इसलिए हमें याद भी रहते हैं क्वेश्चंस। अब एरिया रिलेटेड सर्कल खोलो। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आज हमें करना है 7th वाला क्वेश्चन, ठीक है। 7th वाला क्वेश्चन करेंगे। 7th वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं करवाया आप लोगों को। यस, अकॉर्ड ऑफ सर्कल। चैप्टर कौन सा है ये, चैप्टर नंबर, अरे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, बट चैप्टर नंबर 11, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तुम लोगों को ये भी हेल्प हो जाएगी कि ये रिवीजन करने के लिए भी आसान रहेगा कभी इन फ्यूचर, है ना। प्रॉब्लम ये होती है कि हमने एक्सप्लेन करा अपने तरीके से, फिर तुम लोग जाते हो यूट्यूब पे,
यूट्यूब पे कोई सर होते हैं वो अलग तरीके से बता देते हैं, तो फिर वो रिवीजन क्या है ना, सेम कंटेंट का बार बार होना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलो करो, वो पहले खुद से दिमाग लगाओ, डायग्राम बनाओ। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है धैर्य? एरिया पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द सेक्टर सेक्टर थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर और लेंथ ऑफ द आर्क लेंथ ऑफ द आर्क जी। थीटा अपॉन हम्म, थीटा अपॉन 360 पाई आर थीटा अपॉन 360 पाई आर ऐसे ही कुछ। सरकमफ्रेंस का क्या होता है? पाई आर पाई आर स्क्वायर होता है सरकमफ्रेंस का। हम्म, ये रिवाइज करना पड़ेगा। सरकमफ्रेंस का 2 पाई आर होता है, तो आर्क में भी क्या आ जाएगा? थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। आर्क भी तो वही है ना, एक हिस्सा। जैसे सर्कल का एरिया निकालो तो पूरा आ जाता है, और सेक्टर एक हिस्सा है उसका, तो उसका हिस्सा निकालने के लिए क्या है? थीटा अपॉन 360, बट फिर पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सेगमेंट क्या बताया था? सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं? कोई भी अगर सेगमेंट है तो सेगमेंट एक्चुअली में एक सेक्टर का ही तो पार्ट होता है ना? तो दिख रहा है साफ साफ कि हम क्या निकालेंगे, पहले सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे और फिर उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। अब बताया ये था हमने कि ट्रायंगल भी 3 टाइप्स के हो जाते हैं। एक हो जाता है 60 डिग्री आ जाए अगर बीच में, एक हो जाता है क्या 90 डिग्री आ जाए, और एक होता है 120 वाला, या कुछ भी एंगल आ जाए, मतलब कुल मिलाकर 120 तो हमें क्वेश्चंस दिए हैं, बट कुछ भी आ जाए। अब तो हम 60 वाला हम कर चुके हैं। 60 वाले में एरिया क्या हो जाता है? √3/4 ए स्क्वायर। 90 डिग्री में हो जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन ये 180 वाला आज हम लोग करने जा रहे हैं। आज हम लोग समझेंगे 180 वाले में क्या करते हैं। करते ही ये हाफ बेस इंटू हाइट, लेकिन थोड़ा तरीका अलग है इसका, डायग्राम अलग है, ठीक है। 180 डिग्री में क्या होगा बीच में ना, हाँ सॉरी 180 120 120 डिग्री में ना थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। 120 डिग्री को हम आधा आधा कर देते हैं ऐसा, और फिर निकालते हैं इसका एरिया, ठीक है। चलो, क्योंकि इसका ना इससे निकलेगा ना इससे निकलेगा, तो इसका एरिया तोड़ तोड़ के निकालना पड़ेगा। तो पहले डायग्राम बनाओ इसका, ठीक है। सेक्टर बनाओ पूरा एक, बीच में 120 डिग्री का दिखना चाहिए, ठीक है। 120 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है, 90 डिग्री से भी बड़ा होता है, तो थोड़ा चौड़ा रहेगा ये सेक्टर, ठीक है। बनाइए। ये सब हलवा चैप्टर है, इनमें ज़्यादा घबराओ मत, ठीक है। बन जाना ही है ये, तो इनमें कॉन्फिडेंस लाओ धीरे धीरे। बाहें ऊपर कर ली धैर्य ने, तो कॉन्फिडेंस लाना होता है। हो गया भैया ये डायग्राम चलिए, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? एक क्वेश्चन पढ़ना कोई। chord of a circle of a radius 12 centimeters subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle whose pi equals 3.1 to 10 to 3 equals 1.73. हम्म, सर
वापस से क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ना है हमेशा और समझना है। प्रॉब्लम हम बता रहे हैं, आप लोगों को मैथ्स इतनी हमने सिखा दी है, बात वहां आती है क्वेश्चन पढ़ के आप लोग ना वो एब्जॉर्प्शन कम है आप लोगों का क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के आराम आराम से पढ़ के समझना है। सब सिखा के बैठे हो, ठीक है, सब पर्दा के तुम लोग के अंदर बैठा है वो, ठीक है। वो देखिए कुंफू पांडा मूवी, कुंफू पांडा मूवी नहीं देखी? बता दे रहे, एक पांडा रहता है, उसके अंदर पहले से कुंफू होता है, वो बाय बर्थ उसके अंदर बहुत कुंफू होता है। कुंफू मतलब समझते हो ना, फाइटिंग स्टाइल होती है, ठीक है। तो वो बाय बर्थ उसके अंदर पता नहीं नेचुरली टैलेंटेड होता है वो, बट उसको खुद को नहीं पता होता है। वैसा मोटा सा रहता है, उसको हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट कि हाँ वो खाते रहते हैं। पांडा रियल लाइफ में भी बहुत खाते रहते हैं बस दिन भर, ठीक है। वो सच में पांडा ही जैसा था। पांडा को रियल लाइफ में देखना, वो खाते रहते हैं ऐसे बैठे बैठे, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। कोई दोस्त है तो वो खाता रहता है ना, समझ जाना वो पांडा है। बचपन में उसके अंदर पांडा है कहीं से कोई शक्ति। तो जो पांडा था वो, उसके अंदर क्या था, पहले ही से ना कुंफू था उसके अंदर, फाइटिंग स्टाइल जो थी। बट वो पूरे मूवी में आप देखोगे तो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट, डरता रहता था। बट लास्ट में आपने अगर देखा हो तो उसको एक स्क्रॉल मिलता है। क्या होता है, एक सबसे, अगर आप जब अच्छे योद्धा बन जाते हो ना, तो आपको एक स्क्रोल मिलता है। स्क्रोल मतलब क्या होता है, एक वो ऐसा टाइप का, वो ऐसा एक खुलता है और उसमें कुछ लिखा रहता है, ठीक है। वो ऐसे खोलते थे ना, महाराज आपकी 4 पत्नियों ने आपको तलाक दिया, ठीक है। तो ऐसा, ठीक है। तो वो स्क्रॉल जो रहता है ना, वो सबसे, जब आप बहुत अच्छे हो जाते हो योद्धा, तब आप डिजर्व करते हो कि वो लेना। तो ये क्या करता है, ये उसको कहीं ना कहीं, लास्ट फाइट होती है वो मूवी की बात अलग है, बट उसको वो मिल जाता है स्क्रॉल। तो वो फिर एक बार खोल के देखता है कि एक्चुअली में लिखा क्या है इसमें, ठीक है। क्योंकि अब मतलब कई सालों का ट्रेन करना पड़ता है, तब जाकर आप इतने युद्ध, इतने मतलब कि वो हो जाते हो, सक्षम हो जाते हो कि आप वो पढ़ सको। तो वो बोल सोचता है कि भाई इसमें ऐसा लिखा क्या है जो इतनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो जैसे ही उसको खोलता है वो, उसके अंदर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता उसके अंदर, खाली होता है वो। हाँ। तो वो ऐसे ऐसे ढूंढ रहा होता है कहीं गिर तो नहीं गए, फाइट करते समय उसमें से शब्द गिर तो नहीं गए। बाद में उसको रियलाइज होता है लास्ट में कि एक्चुअली में जो वो अंदर देख रहा था ना जब, तो वो चमकीला था, वो आईना टाइप का था थोड़ा। तो उसमें जब वो आईने में देख रहा था ना, तो एक्चुअली में उसको अपना ही चेहरा दिख रहा था। तो वो स्क्रॉल खाली नहीं था, स्क्रॉल ये बता रहा था कि तुम्हें जितना भी जानना है, तुम्हें जो भी चीज़ की ज़रूरत है ना एक योद्धा बनने के लिए, वो सब तुम में पहले से है। मॉरल ऑफ द स्टोरी पूरा यही था कि वो जो खोलता है, जब योद्धा इतना ट्रेन करता है, सब कुछ करता है उस स्क्रोल को पाने के लिए, और जब वो स्क्रोल खोलता है तो उसको वही दिखता है। मतलब वो हमेशा से उतना बड़ा योद्धा वो हमेशा से था। मान लो मैंने आज ट्रेन नहीं करा, मैं आज भी स्क्रोल खोलूंगा तो मैं ही दिखूंगा ना। इसका मतलब वो स्क्रोल यही कहना चाह रहा था, आपके अंदर पूरी काबिलियत हमेशा से होती है, बस वो आपको क्या करनी पड़ती है, रिकॉग्नाइज करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप लोगों को भी हम यही बोल रहे हैं, मैथमेटिक्स और साइंस आप लोगों को काफ़ी पढ़ा दी हमने, और उतनी बोर्ड्स के लिए पर्याप्त है। लेकिन आप लोगों को भी कहीं ना कहीं से अंदर से वो सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी लानी पड़ेगी। आप लोग अभी ला नहीं रहे हो। आप लोगों के दिमाग में अभी यही है, ना पढ़ेंगे तो भी पास तो हो जाएंगे। बट अपने अंदर एक घमंड लाओ धीरे धीरे, वो कि भाई हम आता है, हम मेहनत भी कर रहे हैं और हम होशियार हो रहे हैं। वो घमंड की वजह से ना ईगो बनता है एक अलग, और वो ईगो ना सुबह उठाकर पढ़ाता है, ठीक है। टॉपर्स के अंदर एक्चुअली में ईगो होता है, समझ रहे हो। वो बैठते नहीं है छोटे मोटे, वो जब बच्चे पढ़ाई में खराब होते हैं उनके साथ बैठ के टाइम पास नहीं कर रहे होते हैं वो, उनके अंदर पता नहीं ईगो होता है कि हमें बैठना ही नहीं है इनके साथ। तो अपना वो ईगो लाओ, घमंड लाओ, ठीक है। पढ़ाई की वजह से आता है वो घमंड, और वो अच्छा घमंड है, ठीक है। चलो वापस आते क्वेश्चन पे। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, ये कॉर्ड हो गई, ठीक है, ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो बात तो पहले वो कर रहे हैं कि एक सर्कल है, ठीक है, उसमें एक कॉर्ड है, और रेडियस कितना है इसका, रेडियस इसका 12। कितना एंगल बन रहा है, 120 बन रहा है, तो 120 डिग्री यहाँ हो गया। उनने बोला है करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का वो निकालो। अच्छा, पाई और रूट 3 की वैल्यू भी दी है, बट क्या अपन को चाहिए, नहीं क्योंकि पेपर में देंगे नहीं देंगे किसको पता, है ना। तो हम कोई भी हेल्प नहीं लेंगे। ये मैं बता रहा हूँ क्या कर क्या, सकते ट्रायंगल को तोड़ के 60 60 वाले बना दो बीच में
हाँ वही करेंगे, वही करेंगे, बीच से तोड़ तोड़ के कर देंगे। बट इसमें लग जाएगी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी चीज़ है ना। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, देखो पाइथागोरस क्या बोलता है, पाइथागोरस ये बोलता है कि भैया आपके पास क्या, अगर दो साइड है तो तीसरी हम बता देंगे। बट ट्रिग्नोमेट्री बोलता है आपके पास अगर एक साइड भी है ना तो बाकी के दो मैं बता दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री यही तो बोलता है। एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या करा है, आपको थीटा दे देते थे, एक साइड दे देते थे, बाकी सब आप लोग निकालते हो। तो ये तो पाइथागोरस से भी एडवांस हुई ना। ठीक है, चलो, यस, चलिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर है 120, यह है 12, और ये भी 12, और हमें ढूंढना है ये। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल को ही तोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि एट द एंड हम कहाँ लिख देंगे, हम लिख देंगे कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, बट ट्रायंगल में फंस जाएंगे। तो पहले ट्रायंगल को ही समझ लेते हैं। ये पूरा 120 है, इसको कहीं ना कहीं 20 से क्या कर दो, काट दो। अब ये जो लाइन मैंने बनाई है, दिस इज परपेंडिकुलर लाइन। कैसी लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कितना हो गया, ये 60 हो गया, और ये भी 60 डिग्री हो गया, एंड दिस इज 90, सो दिस ये कितने का होगा, बताओ अर्चित, फटाफट। ये वाला एंगल कितने का होगा, ये दोनों एंगल, दिमाग लगाकर बोलना है। ये वाले एंगल कितने के होंगे, जल्दी बताओ, जनता वेट कर रही है। एंगल कैसे निकालते हैं, इतना टाइम क्यों लग रहा है। ये कितने का है, ये कितने का है, और ये कितने का है, 60 का है। कितना टाइम लग रहा है इसको निकालने में, तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये कितने का होगा, 30 का होगा। बाकी उसका काम नहीं है, बट जल्दी होना चाहिए ये वाले एंगल। ठीक है, तो अब मुझे ध्यान से बताओ, अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होता, क्वेश्चन गया एक तरफ, सेगमेंट निकालना है वो अलग, मुझे बताओ इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना होता तो आपको चाहिए पड़ता हाफ बेस इंटू हाइट। क्या निकालना पड़ता, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट अपनी हमेशा यही होती है, टॉप से लेकर बॉटम पर एक वो परपेंडिकुलर। तो क्या हमें हाइट दी है, हमें हाइट तो नहीं दी है, तो हाइट को भी क्लियर एच मानते हैं। क्या हमें ये बेस दिया है, क्या हमें बेस दिया है, बेस भी नहीं दिया है। ठीक है, बेस भी नहीं दिया है, तो बेस को आधा आधा मान लो, एक्स और एक्स। अभी तक सब ठीक चल रहा है, बट दिया क्या है, दिया हमें 12 है, दिया हमें क्या है, 12। तो अभी के लिए पकड़ो कि ये छोटा वाला जो है ओ ओ ए सी ट्रेंगल जो है, ठीक है, इस ओ ए सी ट्रेंगल की बात करते हैं। ओ ए सी, यहाँ क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया, यहाँ 12 आ गया। अब बच्चों मुझे ये बताओ ये कितना होगा, क्या लगा देंगे आप, ट्रिग्नोमेट्री आती है ना इतनी, तो भाई ये कर चुके हो, क्या लगा दो, कौन सा रेशियो लगेगा इसमें। हाँ, तो सबसे पहले थीटा हमें दिया है 60, जो दिया है हमें वो क्या है, हाइपोटेनियस, कितना है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है ना। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है ना, और एंगल के सामने वाला क्या होता है, एंगल के सामने वाला हमें ढूंढना है। ठीक है, तो क्या लग जाएगा इसमें, साइन, क्या लग जाएगा, साइन थीटा लग जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, चलिए, साइन 60 कितना होता है, √3/2, है ना। ठीक है, तो √3/2 एक्स अपॉन 12। रेशनलाइज अभी क्यों करना, अभी तो डिनोमिनेटर में है भी नहीं। डिनोमिनेटर में जब होता है तब रेशनलाइज करते हैं, अभी है ही नहीं डिनोमिनेटर में, तो फालतू में क्यों रेशनलाइज कर रहे। हम्म, तो ये कट जाएगा, 6 आ गया, तो एच, मतलब कि एच नहीं, सॉरी, एक्स हमारा कितना आ गया, अब मुझे बताओ ये तो एक
ये तो इतना है, इसका डबल हो जाएगा 12√3, है ना, 12√3। तो ए बी हमारा कितना आ गया, ए बी हमारा आ गया 6√3 प्लस 6√3 इक्वल टू सेंटीमीटर। ये तो बेस हो गया। हाइट भी निकाल सकते हो क्या, कितनी आएगी बताओ तुम लोग, ओरली निकालो, कोई पेन नहीं चलाएगा, हमें हाइट बताओ, हाइट मतलब बेस एक्चुअली में, है ना, इस ट्रायंगल के लिए क्या हो गया, वो बेस हो गया। हाँ, तो देखते हैं थीटा भी कितना है, 60 है, दिया क्या है हमें, हाइपोटेनियस 12, अब तो ये भी ले सकते थे 12, और फिर हमें निकालना है बेस, है ना, तो बेस हमारा क्या है, ओसी, ओसी। चलो क्या लगा देंगे, कॉस थीटा, तो कॉस 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस 60 कितना होता है, √3/2, रूट 1/2, ठीक है। तो फिर ओ सी अपॉन 12/6 आ गया, है ना, 12 इधर जाएगा तो 12 से कट जाएगा, 12/2 कट जाएगा तो 6 आ गया। सो ओ सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। चलिए 6 आ गया। अब मुझे ये बताओ, ओ सी भी आ गया, ए बी भी आ गया, क्या अब एरिया निकालने में कोई दिक्कत होगी, अब सब मिटा दो बस, इतने तो समझ रहा था मैं। ये विजिबल हो पा रहा है, 12 यस, चलिए अब तो इनका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ समझना था, घर पे जाकर जरूर करना है इसको, ठीक है, क्वेश्चन को निकाल दिया। दो कोचिंग का असर, दो कोचिंग क्या, दो कोचिंग के हिसाब से तो यहीं पढ़ लेते तुम लोग बैठे बैठे। चलो अब हम करेंगे सीधा सा, अपना स्टाइल क्या है, सब कुछ इकट्ठा निकालते हैं, ये नहीं कि फिर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर सेगमेंट का निकालेंगे, कुछ नहीं, सीधा हम लिखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इंटू 2 क्यों, अरे तो बेटा बेस तो अपन ने पूरा ही निकाला है ना, बेस तो अपन ने 12 ही निकाला ना, 12√3, 6 लिखते तो फिर आप सही कह रहे हो, ठीक है। चलिए तो अपन ट्रायंगल को पूरा ही मान रहे हैं, जिसमें ट्रायंगल अब जो ये है पूरा, ये कितने का है, 12√3 हो गया है, और ये जो अब इसकी हाइट है, ठीक है, ये कितने की हो गई है, ये हो गई है 6, ठीक है। चलिए तो अब इसको रखते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाफ बेस इंटू हाइट। चलो रख दो इसमें, थीटा अपॉन 360, थीटा कितना है 120 अपॉन 360, पाई की वैल्यू बुक ने भले ही दी है कि 3.14 रखना, लेकिन हम हमेशा क्या रखते हैं, पाई की वैल्यू 22.7 ही रखते हैं, ठीक है, ये हमें बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, कि बाद में 7 नहीं कटे तो रख देना 3.14, याद होनी चाहिए 3.14, लेकिन इंटू आर स्क्वायर कितना होता है, आर स्क्वायर मतलब 12, 12 इंटू 12 माइनस हाफ बेस इंटू हाइट मतलब 1/2 इंटू बेस क्या है हमारा 12√3, और हाइट कितनी है 6, क्या कुछ कॉमन आ रहा है 12 आ सकता है कॉमन, बट देखते हैं, पहले काट के देखते हैं, पहले 0 से 0 कटा, इसको कोई नहीं छुएगा, 22/7 को छोड़, सब काटने की कोशिश करो, 12 1 12, 12 3 36, 3 1 3, 3 4 12, कितना आ गया 48, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 12 4 48, है ना, माइनस, और क्या हो सकता है यहाँ पर, 6 से काट, 2 से काटा 6 आ गया, 6 6 36, माइनस 36 √3, ठीक है। अब ध्यान से देख लो, तो 7 से ना 48 कटता है, 49 कटता है, तो अब यहाँ पर हम रख देंगे 3.14, ठीक है, जब भी ना कटे तब रख दो। अब तो ये देखो प्योर कैलकुलेशन है, यहाँ कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी, अब यहाँ कैलकुलेशन क्या,
अब एक चीज और सीख लो, √3 की वैल्यू हमें याद रखनी है। √3 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ, ये याद ही रख लो, वो दे या ना दे। अगर वो नहीं भी देते ना, तब भी हम तुम लोगों को वैल्यू रखवाते, या तो फिर छुड़वा देते √3 के साथ ही, बट उन्होंने डेसिमल में दिया है। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री होता तो आप √3 में छोड़ देते। अगर भैया नहीं देंगे तो छोड़ दीजिए। नहीं देना है इसमें, क्योंकि ये एरिया वाला है। अगर आप एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री कर रहे होते, तब मैं बोलता कि रूट में है छोड़ दो, तब उसमें वैल्यू नहीं देनी है प्रॉपर एग्जैक्ट। लेकिन ये एरिया वाला है, तो इसमें अगर वो अटक रहे हैं तो फिर अपन को भी रखनी पड़ेगी वैल्यू। तो 1.73 रख लो, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में मत करना, ठीक है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो कि लग रहा है कि हाँ कर सकते हो तो कर देना, बट नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब इसमें तो कैलकुलेशन होती है, आंसर लिख लेना जितना भी आएगा, इसको लिख लो फटाफट। मेन सबसे कठिन क्वेश्चन के नाम पे यही होता है बस इस चैप्टर में, कभी कभी आ जाता है। ये है फर्स्ट एक्सरसाइज ना, हाँ। जैसे ये पुरानी बुक है, तो पिछले साल ना ये आते थे क्वेश्चन ऐसे, ये दिख रहा है ना इतने डिजाइन डिजाइन वाले, इनमें लगता था दिमाग, ये कट गए हैं। मतलब कि ये जो आप लोग एक्सरसाइज करवा रहे हो ना, ये हम बच्चों को सिर्फ एक बार करवाते थे और फिर कभी नहीं करवाते थे हम, क्योंकि बच्चों को इतनी आसान लगती थी, आप खुद ही कर लेते थे। इसके अगली जो एक्सरसाइज थी पुरानी बुक में, वो रहती थी थोड़ी कठिन। तो आप लोगों को बहुत एडवांटेज है, बहुत सिलेबस काट दिया इन लोगों ने, सीबीएसई वालों ने, तो अच्छे से कर लो तो मैथ्स बढ़िया रहेगी तुम लोगों की। हम चाहते हैं तुम लोग मैथ्स में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहो। इंग्लिश हिंदी में जितने कंफर्टेबल नहीं रहो, उससे ज़्यादा कंफर्टेबल मैथ्स में रहो। उसके लिए एनसीईआरटी को एकदम घोट के पीना पड़ेगा, वो पियेंगे समझ समझ के। शाम को भी लगा दे, डिलेमा में आ जाते हो, ना बोलेंगे तो भैया बोलेंगे पढ़ना नहीं चाहते हो, हाँ बोलेंगे तो फिर हम फंस जाएंगे, कि फिर हमारा अंदर से हम आईने के सामने हम खड़े होंगे भैया, तो हमें अंदर का पांडा तो नहीं बोलेगा, अंदर से ये जरूर आएगा खेल लेते इससे अच्छा शाम को चुप रहते हैं, एक काम करते हैं। चलो आज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कल रिएक्शन लेकिन हो जाए, ठीक है। कल लास्ट के 2 चैप्टर की लिखवाएंगे, ठीक है। कल लास्ट के 2 चैप्टर की रहेगी रिएक्शन। और इस चैप्टर के भी 1-2 क्वेश्चन और रिवाइज करवाएंगे हम, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के। 1-2 क्वेश्चन ही है बस, करवाने लायक होते हैं, बाकी फिर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो वो अलग बात है, कि भूलते जा रहे हो, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन था करवाने लायक, वो करवा दिया हमने। और भी हर चैप्टर में कुछ ना कुछ छूटा होगा तो वो करवा देंगे हम। बट ये क्या, ट्रिग्नोमेट्री के बिना ये नहीं हो पाता। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल हमने एक्चुअली में एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री से पहले करवाया था, तो इसलिए क्वेश्चन छुड़वाना पड़ गया था हमें, क्योंकि इसमें साइन कॉस आ जाता है। बट क्योंकि अब वो चैप्टर कर लिया तो कितना आसान है अभी साइन कॉस करना, है ना। तुम लोग वो पेपर प्रिंट करवा के लाना कल, ग्रुप पे जो डाला है, ठीक है, सीबीएसई का। प्रिंट करवा कर सबके हाथ में होना चाहिए, ये नहीं कि हम फिर यहाँ क्वेश्चन बता रहे हैं तो वो ग्रुप पे डला होगा, हम उसी पे वापस कर देंगे। ढूंढ नहीं पाओगे क्यों भैया, आप ढूंढ लेना। ना ना ना, पूछ लेना ना, तुम लोग पूछ लेना भैया ये वाला, तो हम बोल देंगे हाँ ये वाला, ऐसे रिएक्ट करके। एक तो मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करता ग्रुप में, ऐसे तुम लोग उसमें रहते हो एटीट्यूड में, नहीं करते हो, कभी कभी कर देते तुम भी, मतलब बाकी सब में तुम कम से कम कर ही देते हो। वो मम्मी के पास रहता होगा मोबाइल, है ना। चलो खत्म, बस जाओ तुम लोग, ठीक है। ये पापा को लगाना डाला